अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपने मुआहिदा किया है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हकीकत बताएं, मुआहिदा असल है क्या, इस मुआहिदे का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने जो हमारी इंसल्ट करनी थी कर लिया, मेरी सुनिए आप, ठीक है। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते, और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता, बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 नवंबर है, 2025 है, जुम्मा का दिन है और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है। ये तीसरी वीडियो और आज की दूसरी और पहली वीडियो तकरीबन आएगी ये 421 नंबर वीडियो, 422 नंबर वीडियो, 423 नंबर वीडियो होगा। यानी ये वीडियो जब अपने नंबर आप अपलोड करेंगे तो YouTube पर इस वीडियो का नंबर होगा 421, 422, 423। तो ये 423 नंबर वीडियो है YouTube पर। तो आज मैं थोड़ा सा हिंदुओं को बोलना चाहूँगा, क्योंकि हिंदू जो है ना उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वो बड़े सर पे चढ़े जा रहे हैं और जो धर्म की बात है उससे कुछ बात नहीं करते और अधर्म के आधार पर वो हिंदू मुसलमान लड़कियों पर जुल्म करते हैं और बकवास करते हैं। दरअसल मैं धर्म पे बोलना नहीं चाहता था लेकिन
बहुत पहले से मुझे वीडियो मिल रही है, मुसलमान लड़की ले आओ, मुसलमान लड़की को पटाओ, मुसलमानों को हराना है तो मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर ले आओ, पटाओ और उनके साथ ये करो वो करो। और बहुत सारे केसेस मैंने सुने, मुसलमान लड़कियों को ले गए, शादी किए, फिर उनके घर वाले भी चढ़े, दोस्त अहबाब भी चढ़ाए, और फिर उसके बाद उसको छोड़ के बंदा चले गया। कोई उसको पूछता नहीं, मुसलमान लड़की वो पुलिस थाना यहाँ वहाँ भाग रही है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी 2-3 बार ये वीडियो मिली, एक चैनल है, उस चैनल का पहले नाम बताता हूँ मैं आपको। एक हिंदू चैनल है, उसका नाम नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा मोबाइल में चेक किया तो भी नहीं मिल रहा है, नाम नहीं आ रहा है। दूसरा जो वीडियो मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है उसमें नाम है, तो मैं इसमें डाल दूंगा। शायद सुदर्शन नाम का कोई चैनल है या कुछ और नाम है, ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद सुदर्शन या कुछ और हो। बहरहाल उस चैनल में, हिंदू चैनल में बाकायदा कहा गया कि 41 लाख लड़कियां की ज़रूरत है, उनको हिंदू लड़कों से शादी करवाई जाएगी। और उसी शख्स ने, सुदर्शन चैनल वाले ने ही, वो हिंदू चैनल वाले ने ही, जो भी नाम हो उसका चैनल का, उसने पहले कहा था कि मुसलमान लड़कियों आओ, हिंदू लड़कियों से शादी कर लो, हमारे यहाँ तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना पड़ेगा, हलाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दुनिया भर की बातें कही जाती हैं। और एक अभी एक किसी ने कहा कि हम तुमको चांदी की थाली में 1 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देंगे जो कोई ही मुसलमान लड़की ले आएगा। तो इस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ आपको। इस वीडियो में मैं 2 वीडियो डाल दूंगा, ज़्यादा नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट भी प्रॉब्लम होता है, और 2 वीडियो के छोटे छोटे अल्फाज डाल दूंगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसा कहा गया है। जहाँ तक सवाल है शादी करने का और मुसलमान लड़कियों का, तो इस्लाम के मुताबिक जो सच्चे मज़हब को मानने वाली मुसलमान लड़कियां हैं वो हिंदू लड़के से कभी शादी नहीं करेंगी। वजह क्या है कि शराफत और ईमानदारी मुसलमान लड़कियों में होगा तो वो ज़रूर सोचेंगी कि अगर मान लो वो एक हिंदू लड़के से शादी कर ले, ठीक से समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा पता नहीं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करने के लिए तैयार भी हो गई, एक एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर कोई इल्म नहीं है, हो गई शादी, तो जो कर ली है क्या होगा। अगर एक मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, हिंदू रहता है, तो उस मुसलमान की लड़की से जो वो मुसलमान लड़की भी हिंदू होगी, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो भी हिंदू होगा, तो आगे चलकर जो वो मरेगा तो एक तो वो औरत भी, वो लड़की भी जहन्नम में जाएगी, उसके कोख से पैदा हुआ उसकी औलाद भी जहन्नम में जाएगी, जिस पति के साथ वो रह रही है उसका पति भी जहन्नम में जाएगा। इस्लाम के मुताबिक काफिर और मुशरिक के लिए जहन्नम है। ठीक है, एक मुसलमान लड़की अच्छी तरह से जानती है कि जब मैं मरूंगी तो मुझे फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा अगर किसी हिंदू से शादी किया तो। नंबर 1, ये ईमान से ताल्लुक है। कोई भी मुसलमान लड़की ये नहीं चाहेगी कि मरने के बाद वो जहन्नम में जाए और उसके पेट से जितनी औलाद पैदा हो वो भी जहन्नम में जाए और उसका पति भी, उसका शौहर भी जहन्नम में जाए। जहन्नम मरने के बाद फिर मुसीबत ही मुसीबत है, तो क्या फ़ायदा ऐसी शादी करके। नंबर 1। नंबर 2, हिंदू जिस जोश जज्बे के साथ कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों से आओ शादी कर लो, भाई अगर कोई मुसलमान लड़की मान लो, फर्ज कर लो, किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, अगर वो शरीफ नेक लड़की है तो मरने के बाद क्या होगा। कोई हिंदू मुझे एक वीडियो बनाकर बताए कि मरने के बाद उसके साथ फिर क्या होगा। हिंदू धर्म में तो एक तो ये परफेक्ट नहीं बताया गया है कि मरने वाला पति और पत्नी दोनों एक साथ ही रहेंगे स्वर्ग में, या दोनों का हशर नशर एक साथ होगा या अलहदा अलहदा होगा, दोनों एक दूसरे से मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे। जैसे इस्लाम मजहब में है, जैसे इस्लाम मजहब में है, थोड़ा स्लो बोलूँगा तो शायद
खांसी ना है। जैसे इस्लाम मजहब में है कि अगर कोई मुसलमान लड़की अपने शौहर शादी करके अपने शौहर मुसलमान शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करती है तो कल क़यामत के दिन उसका शौहर भी नज़र आएगा, उसकी कोख से जितनी औलाद होगी वो भी नज़र आएगी, उसे मिलेंगे। हाँ, ये उसकी मर्जी है औरत की कि अपने शौहर से शादी करे या किसी और मर्द को अपने लिए शौहर चुने, उसे पूरा अख्तियार है। वो लड़की पर है, डिपेंड है लड़की पर कि वो किससे शादी करती है, किसको अपने लिए चुनती है। अपने शौहर से भी चाहे तो शादी कर सकती है, अगर अपने शौहर को नहीं पसंद करती, किसी और को पसंद करती है, उससे शादी कर सकती है, बशर्ते कि वो भी मर्द उस औरत को पसंद करे। जैसे दुनिया में दोनों की पसंद की मर्जी से शादी होती है, ऐसे वहां भी दोनों की पसंद की मर्जी से शादी होगी। ये इस्लाम का सिस्टम है। हिंदू में एक सिस्टम और भी है। नंबर एक कि एक तो वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जिस हिंदू से मुसलमान लड़की शादी करेगी, मरने के बाद स्वर्ग में वो पति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा मिला तो, क्योंकि हिंदू में जन्म भी होता है, वो अपने अपने करतूत के बिना पर, अपने अपने कर्म के बिना पर वो अलग अलग वो पनिशमेंट होता है। कभी वो जानवर बन जाता है, अलग अगले जन्म में कोई और बन जाता है, कहीं और उसका हशर नशर होता है, औरत का कहीं और हशर नशर होता है। शायद वो मिले ही ना। और अगर मिले भी और पति के साथ स्वर्ग में रहने लग गई, और स्वर्ग में जब रहने लग गई तो देखेंगे स्वर्ग के देवता कि भाई ये दुनिया में मुसलमान थी, हिंदू से शादी करके स्वर्ग में आ गई, ये तो बड़ी खूबसूरत है। तो स्वर्ग के देवता आपस में भिड़ गए, नहीं इससे मैं शादी करूंगा, इसको मैं पहले इस्तेमाल करूंगा, इसके साथ पहले मैं करूंगा। तो फिर क्या होगा? ये मेन पॉइंट है मेरा कहने का मतलब। अगर स्वर्ग के राजा इंद्र दीवाने हो गए उस मुसलमान लड़की पर कि नहीं भाई इसके साथ पहले मैं कर लूं, उसके बाद तू अपनी पत्नी बना के ले जा, तो क्या करेगा? उस मुसलमान लड़की को क्या स्वर्ग के राजा इंद्र के पास सोना पड़ेगा? या कोई और देवता आशिक हो गया तो क्या पहले उसके पास जाना पड़ेगा? हिंदू धर्म के आधार पर एक वीडियो मैंने देखी थी, किसी एक अप्सरा पर दो देवता मोहित हो गए थे। उसमें से एक देवता का नाम मुझे मालूम है, एक देवता का नाम मालूम नहीं है, और उस अप्सरा का भी नाम मालूम नहीं, लेकिन वो वीडियो मैंने कॉपी कर ली थी। तो उस देवता का नाम है सूर्य देवता। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो देखी वो, तो एंड में जो है वो सूर्य देवता हार जाते हैं। कुछ शाम ढलने की, सूरज ढलने की और सूरज निकलने का कुछ वाकया होता है उसमें, जिससे कि वो अप्सरा आगे निकल जाती है, सूर्य देव पीछे रह जाते हैं, और दूसरा जो देवता रहता है वो आगे निकल जाता है और वो प्राप्त कर लेता है, सूर्य देवता नहीं प्राप्त कर पाते। इस तरह से वो अप्सरा उस देवता को मिल जाती है, वगैरह वगैरह। ये मैंने तो देखा, लेकिन उससे भी एक अच्छा एविडेंस, अच्छा प्रमाण ये है कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी किसी एक लड़की पे मोहित हो गए थे। वो धरती पर आए थे और किसी कौशल्या नाम की लड़की से उन्होंने सेक्स किया था, जबकि उसका पति था। उसको गुमराह करके उसको दरिया में भेजा कि तुम नहाने चले जाओ, और यहां पर उसकी पत्नी के साथ मुकाला किया। कौशल्या ही नाम था शायद। फिर उसका पति जब वापस आया, देखा कि उसके साथ स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, तो उसके श्राप से वो वहीं पर पत्थर की बन गई। तो आपके हिंदू धर्म में स्वर्ग में ऐसा होता है। अगर कोई मुसलमान लड़की आपके स्वर्ग में अपने हिंदू पति के साथ गई, वहां कोई स्वर्ग का राजा इंद्र या कोई और देवता मोहित हो गया और उसने कहा नहीं जी वो जो हिंदू है उसकी पत्नी नहीं बनना, मेरी पत्नी बन जाओ, तो क्या मुसलमान की लड़की ऐसे घूमती रहेगी? वो बोलेगा मेरी पत्नी बन जाओ, वो बोलेगा मेरी बन जाओ, वो बोलेगा मेरी बन जाओ, तो क्या वो सबकी बनती रहेगी? या जिस पति के साथ वो शादी कर गई है उसी के साथ रहेगी? कोई हिंदू बोल सकता है, गारंटी दे सकता है, गारंटी वाला प्रमाण है उसके पास? मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक मुसलमान लड़की किसी पराये मर्द के साथ सोना पसंद नहीं करती,
वो चाहे हिंदू से शादी करे, चाहे मुसलमान से शादी करे, चाहे सिख से शादी करे, चाहे वो यहूदी से शादी करे, चाहे पंजाबी से शादी करे, किसी जात धर्म से शादी करे, आदिवासी से शादी करे, चमार पासिया हिरगाड़िया, किसी से भी शादी करे, एक सच्चे मुसलमान लड़की, अगर वो लड़की ईमानदार है तो जिससे शादी करेगी वही उसका पति होगा, फिर वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगी। तो अब जिस पति के साथ वो स्वर्ग में गई है, तो अब अपने पति को छोड़कर किसी देवता के पास क्यों जाए वो? और दूसरा देवता स्वर्ग में मोहित हो गया तो क्या करेगी वो बेचारी? वो स्वर्ग के देवता से तो नहीं लड़ सकती ना। उसका पति क्या स्वर्ग के देवता से लड़कर अपनी पत्नी की रक्षा कर सकेगा? स्वर्ग के राजा इंद्र अगर मोहित हो गए तो क्या उसका पति स्वर्ग के राजा से, इंद्र से युद्ध करके अपनी मुसलमान पत्नी की रक्षा कर सकेगा? हाँ? ए हिंदू चैनल वालों, जिस किसी ने 40 लाख मुसलमानों की डिमांड की है, उनकी मांग की है, मैं तुम लोगों से पूछता हूं, मुसलमान लड़की की रक्षा स्वर्ग में कौन करेगा? स्वर्ग में कौन करेगा? और दूसरी चीज, यदि मुसलमान लड़की तुम्हारे स्वर्ग में गई और वहां स्वर्ग के राजा इंद्र बैठे हुए हैं और किसी राक्षसी सेना ने हमला कर दिया स्वर्ग पर, तो स्वर्ग के राजा इंद्र तो भाग जाएंगे। पहले भी भाग गए थे एक बार, जब भस्मासुर ने हमला किया था तो भागे थे ना। बाद में देवी देवता की एक फौज बना के लाए थे, आक्रमण किए थे तो फिर से कब्जा किए थे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो भाग जाएंगे। तो राक्षसी सेना स्वर्ग पे कब्जा कर लेगी, वो मुसलमान लड़की नहीं भागेगी। फिर क्या करेंगे वो राक्षस? वो मुसलमान लड़की को पकड़ लेगी, वो राक्षस मुसलमान लड़की को पकड़ लेंगे और फिर उसके साथ वही दुष्कर्म करेंगे जो वो नहीं चाहती। तो उन राक्षसों से भी उस मुसलमान लड़की की रक्षा कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि मुसलमान लड़की दुनिया में जिसे शादी करेगी उसी के साथ, उसी को अपना पति मानकर स्वर्ग में भी रहेगी। किसी दूसरे देवता से, किसी दूसरे राक्षस के बिस्तर पे नहीं जाना चाहती, तो उसकी रक्षा की गारंटी कौन देगा? गारंटी वाला कोई प्रमाण है हिंदू धर्म की किताब में, सनातन धर्म की किताब में कोई है? कोई एक प्रमाण दे कि स्वर्ग पर कोई अब हमला नहीं होगा, या स्वर्ग में जो कोई भी लड़की जाएगी उस पर कोई देवता मोहित नहीं होगा, उसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं है। जवाब दो। और इसके बरअक्स इस्लाम मजहब के मुताबिक जो मुसलमान लड़की दुनिया से मरकर जाती है, तो यदि वो स्वर्ग में गई, जन्नत में गई, तो जन्नत में कोई खतरा नहीं। नंबर 1, इस्लाम की कोई भी किताब उठा लो, कभी भी किसी राक्षसी सेना, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई शैतान ने कभी भी अल्लाह की जन्नत पर कभी भी कब्जा नहीं किया। किसी ने भी, एक शय ने भी अल्लाह को कभी पराजय नहीं किया, कभी नहीं हराया, और जन्नत हमेशा अल्लाह के अख्तियार में थी, किसी ने कब्जा नहीं किया। तो जन्नत, अल्लाह की जन्नत सुरक्षित है, इसका प्रमाण कुरान और हदीस में है, पुख्ता है। कभी किसी ने अल्लाह को पराजय करके जन्नत पर कब्जा नहीं किया, लेकिन हिंदू में स्वर्ग पर भस्मासुर ने किया था। राक्षसी सेना हमला करके स्वर्ग पर कब्जा कर चुके हैं। जब एक बार कर चुके तो आगे भी कर सकते हैं। इस्लाम के मुताबिक जन्नत पे कभी नहीं कब्जा किया। तो जो औरत जन्नत में जाएगी उसको कोई अब खतरा नहीं, अब जन्नत में ऐश करे वो। नंबर 1। नंबर 2, वहां पर उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं। कोई भी कितना ही मोहित क्यों ना हो जाए, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर
उसकी अच्छाइयों को देखकर, उसकी अच्छाइयों के बारे में सुनकर कितना भी पागल दीवाना हो जाए, उस लड़की पर एक जर्रा बराबर भी वो अपना जोर जबरदस्ती नहीं डाल सकता। वो लड़की चाहेगी, जिस मर्द को चाहेगी अपने लिए शौहर मुकर्रर करेगी। उस लड़की को अख्तियार होगा, वहां गुंडागिरी करने वाला कोई नहीं। पहले भी जन्नत में किसी ने गुंडागिरी नहीं की। वो लड़की चाहे तो अपने दुनिया वाला शौहर को अपना शौहर बना ले, वो चाहे तो जिसको चाहे उसको पसंद कर ले। यदि जिसको पसंद करती है वो भी उसको पसंद कर ले तो दोनों शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में है ऐसा? है? किस लिए आप एक मुसलमान लड़की का जीवन अच्छे से गुजर रहा है और मरने के बाद भी उसका जीवन अच्छे से गुजरेगा, तो हिंदू चैनल वालों तुम्हें क्या अख्तियार है एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करवाने के लिए? खिलवाड़ करना, एक लड़की को मुसीबत में डलवाना। एक हिंदू से शादी करेगी, जाके स्वर्ग में फंस जाएगी। कोई और मोहित हो गया, कोई राक्षसी सेना हमला करके वो उसको उठा ले गया। अब जब तक के देवी देवता उसको हमला करके छुड़ाएंगे नहीं, राक्षस के पास रहेगी वो, राक्षस उसकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। कहां हो हिंदुओं? दुनिया की जो जिंदगी है, दुनिया की जो जिंदगी है, वो दुनिया की जिंदगी दुख सुख लगा रहता है, बीमारी, खुशियां, गम सब लगा रहता है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म जात की हो, काले हो, गोरे हो, जिस मुल्क के भी हो, आप सभी को बीमारी भी होती है। आप तंदुरुस्त भी रहते हो, खुश भी रहते हो, गम में भी रहते हो, अमीर भी रहते हो, गरीब भी रहते हो। हर किसी को बच्चा नहीं होता, किसी किसी को बच्चा भी होता है, किसी किसी को बच्चा भी नहीं होता। हर जात धर्म में ऐसा है। एकदम लेवल में हो सब लोग। मुसलमान में काले हैं तो गैर मुस्लिम में भी काले गोरे हैं, मुसलमानों में भी काले गोरे हैं। ये सब कुछ इक्वल है। तो दुनिया की जिंदगी तो किसी तरह गुजर जाएगी। एक हिंदू लड़की हो या एक मुसलमान लड़की हो, वो चाहे हिंदू से शादी करे चाहे मुसलमान से शादी करे, हिंदू लड़की भी मुसलमान से शादी करे, मुसलमान लड़की भी हिंदू से शादी करे, तो दुनिया की जिंदगी तो दुनिया की तरह वो जी लेगी। कोई भी हो, किसी के साथ भी शादी करे, दुनिया की जिंदगी वो जी लेगी। सवाल है मरने के बाद का। मरने के बाद स्वर्ग है, नर्क है, मरने के बाद जन्नत है, जहन्नम है। तो नर्क और जहन्नम एक ही चीज है, आंख का ठिकाना। और स्वर्ग और जन्नत खुशियों का घर। तो मरने के बाद किसी औरत को, किसी मर्द को तकलीफ ना हो, उसको स्वर्ग में जाना चाहिए। तो कैसे स्वर्ग में जाएंगे? कौन सी स्वर्ग, कौन सी जन्नत उसके सेहत के लिए अच्छी है? हिंदू वाली कि मुसलमान वाली? हिंदू वाली स्वर्ग में जाओगे तो कभी राक्षसी सेना हमला कर दिए तो क्या करोगे? राक्षस तो उठा ले जाएगा। यदि आप औरत हो तो आपकी इज्जत लूटेगा वो राक्षसी सेना वाला। नंबर लगा के राक्षस आपकी इज्जत लूटेगा उसी स्वर्ग में। उस स्वर्ग राजा भाग जाएगा। स्वर्ग का राजा इंद्र पहले भी भाग चुका है, तो वो भाग जाएगा। तुम्हारी रक्षा करेगा कौन? जब कभी साल, 2 साल, कितने हजार साल, कितने लाख साल के बाद जब पूरे देवी देवता मिलेंगे, रास्ता निकालेंगे, फौज इकट्ठी करेंगे, हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, अगर जीतेंगे तो फिर तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जब तक में तुम्हारा क्या हाल होगा? तो हिंदू स्वर्ग का तो ये कहानी है। जैसे पिछले टाइम में हमला किए थे तो स्वर्ग के राजा इंद्र भाग गया था, लेकिन मुसलमानों की जन्नत में कोई हमला किसी ने कभी नहीं किया, किसी की मजाल भी नहीं। बगैर इजाजत जन्नत में कोई जा भी नहीं सकता। अल्लाह जिसको जन्नत में डलवाए वही जन्नत में जा सकता है। पहले भी कभी नहीं। जन्नत पर कभी किसी का कब्जा नहीं, सिर्फ अल्लाह का ही है। तो हिंदू औरत भी अगर एक मुसलमान से शादी करके मुसलमान हो जाती है तो अल्लाह की जन्नत में जाएगी, उसको वहां कोई खतरा नहीं। एक हिंदू औरत
मुसलमान शौहर के साथ जन्नत में जाती है उसको कोई खतरा नहीं। वो हिंदू औरत अगर दुनिया से मुसलमान होकर जाती है, अपने शौहर के साथ जन्नत में जाती है, तो उस हिंदू औरत को भी इख्तियार है मरने के बाद कि जन्नत में अगर वो गई अपने नेक अमल से तो उसे इख्तियार है वो अपने उसी शौहर के साथ रहे या किसी और को अपना चुन ले, उसे हक है, उसी तरह जैसे दूसरे मुसलमान लड़कियों को हक है। लेकिन स्वर्ग में एक मुसलमान लड़की को भी हक नहीं, एक हिंदू लड़की को भी हक नहीं। अगर कोई देवता मोहित हो गया तो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी भस्मासुर जैसे किसी राक्षसी सेना ने हमला कर दिया तो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस्लाम के मुताबिक जन्नत में कोई मुसीबत नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई हमला नहीं, किसी किस्म की कोई मुसीबत नहीं। किसी को भी अपना शौहर बना लो, उसके साथ खुश रहो, कोई दुख नहीं। फिर याद रखो, मुसलमान लड़कियों को देखकर अपने मुंह में राल टपकाने वालों ये मुंह और मसूर की दाल दम है। तो जो कुछ इस वीडियो में मैंने बोला है कि तुम्हारे स्वर्ग में हमला होता है, हमारी जन्नत में हमला नहीं होता, प्रूव करो कि स्वर्ग अच्छा है कि जन्नत अच्छी है। हिंदू, अगर ये हिंदू लड़की स्वर्ग में जन्नत में चली गई तो उसके लिए अच्छा है। स्वर्ग में गई एक मुसलमान लड़की तो उसके लिए खतरा है। स्वर्ग को साबित करो कि वहां जाने के बाद कोई खतरा नहीं, कोई हमला नहीं करेगा, कोई भी लड़की वहां सुरक्षित रहेगी। कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, सही प्रमाण दो, वीडियो बना के दो। कोई माई का लाल मां की छाती से दूध पिया है तो ज्ञान की बात करो, जहालत की नहीं। अगर अपनी मां की छाती से दूध पिया है तो पहले सबूत दो, प्रमाण दो कि स्वर्ग में कोई खतरा नहीं, फिर बोलो मुसलमान लड़की आके हिंदू लड़के से शादी कर ले। समझ में आई बात? कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है।
लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।